देश भर में बिखरी रामनवमी की छठा, जगह जगह सजाए गए मंदिर। मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर योगी सरकार। सख्त निर्देशों के बाद शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे की हो रही निगरानी। रामनवमी को लेकर एमपी के बड़वानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जुलूस मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। आज भोपाल में भी निकलेगी शोभा यात्रा। घोड़ा निकास चौराहे से होगी यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। और बिहार के सीतामढ़ी में रामनवमी को लेकर अलर्ट। पुलिस ने शहर से निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में जुलूस निकलने की संभावना। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त जुलूस निकालने की दी है इजाजत। आज सड़कों पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का अंबार। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम। जुलूस को लेकर हिंदू संगठन का बयान। कहा, सरकार के नियमों का करेंगे पालन। हमारा कर्तव्य सबको साथ लेकर चलना। पश्चिम बंगाल के हुगली में बिखरी रामनवमी की छठा, श्रीरामपुर शोभा यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई। रामनवमी को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, हिंदू जुलूसों को बाधित करने के लिए हो रही है मनमानी। हिंदू कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है परेशान। आज हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा निकालेंगे शोभा यात्रा। सरकार को दी चेतावनी। कहा, हम कैमरा भी लगाएंगे और डीजे भी बजाएंगे। रामनवमी के अवसर पर महाराष्ट्र में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कई जगहों पर यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। रामनवमी को लेकर झारखंड के हजारीबाग में भी प्रशासन अलर्ट। बड़कांगाबाद में रामनवमी मनाने की नहीं मिली परमिशन, हिंदू लोग नाराज। बड़कागांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई बैरिकेडिंग। अलर्ट मोड पर प्रशासन। परमिशन नहीं मिलने से हिंदू समुदाय में नाराजगी। रामनवमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। राज्य में किसी भी शोभा यात्रा में डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम सोरेन ने बैठक की। मीटिंग में सीएम सोरेन के सख्त निर्देश सामने आए। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर, होगी कड़ी कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नेपाल के काठमांडू में रामनवमी के मौके पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचे भक्त। 3 कुंटल फूलों से सजाया गया रामलला का दरबार। रामनवमी को लेकर अयोध्या में धूम। अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग को फूलों से सजाया गया। राम भक्ति में भाव विभोर श्रद्धालु नजर आए। रामनगरी में दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़। भारी संख्या में पहुंच रहे राम भक्त। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आज सवेरे से ही रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अयोध्या धाम में जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है। जो विभिन्न पॉइंट हैं उन पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हनुमानगढ़ी में भी लगा भक्तों का तांता। भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान का दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे। भगवान हनुमान की हो रही है विशेष तौर पर पूजा अर्चना। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सरयू घाट में स्नान के लिए पहुंच रहे लोग। लगाई पावन डुबकी। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भव्य तैयारियां। रोशनी से जगमग हुई पूरी रामनगरी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। अयोध्या में जलेंगे 2 लाख दीपक। श्रद्धालुओं पर सरयू के जल से फुहार कराएगी योगी सरकार। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। आज अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे रामलला के माथे पर पड़ेगी सूर्य की रोशनी। रामलला का दिखाया जाएगा अद्भुत स्वरूप। रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम किए गए। राम पथ पर बिछाई गई रेड कारपेट। श्रद्धालुओं के लिए छांव की व्यवस्था भी की गई। अयोध्या के प्रमुख स्थानों पर किया जा रहा है विशेष इंतजाम। किया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण। रामनगरी में जगह जगह लगाए गए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड। दिल्ली में भी रामनवमी की धूम। झंडेवाला मंदिर में की गई आरती। भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के छतरपुर में मंदिर में माता की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु माता का ले रहे हैं आशीर्वाद।
जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के धाम में जनसैलाब, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु माता माया देवी की पूजा अर्चना कर ले रहे आशीर्वाद। महाराष्ट्र के नागपुर में भक्तिमय हुआ माहौल, राम मंदिर में भी मंगला आरती हुई, भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी रामनवमी की बधाई, पोस्ट का लिखा प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर सभी के जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। रामनवमी के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देश को बधाई दी और लिखा, श्री राम ने हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी। रामनवमी के अवसर पर संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का होगा उद्घाटन, पूजा पाठ का हुआ आयोजन। 28 दिसंबर को शुरू हुआ था निर्माण कार्य। रामनवमी त्योहार को लेकर संभल में मंदिरों को सजाया गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएएफ की तैनाती, कई जगहों पर निकलेगा जुलूस। और आज तमिलनाडु के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन, करोड़ों की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। 535 करोड़ रुपए की लागत से बना है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, रेलवे बुनियादी ढांचे में मील का पत्थर साबित होगा ब्रिज। 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद चौकियों का करेंगे दौरा। 3 दिन के दौरे पर कठुआ में बीएसएफ सीमा चौकी का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आज राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटपुतली में रुद्र महायज्ञ में होंगे शामिल, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मां सिद्धिदात्री की करेंगे पूजा अर्चना। मौके पर कन्या पूजन करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सीएम योगी ने दी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, बीजेपी को बताया सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित पार्टी। आज बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के संस्थापकों दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा मुखर्जी को दी जाएगी श्रद्धांजलि, फहराया जाएगा पार्टी का झंडा। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत मौजूद रहेंगे कई सांसद। ढोल नगाड़े के साथ मनाया जाएगा जश्न। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी बधाई, राष्ट्रवाद के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को मेरा शत शत नमन। दिल्ली विधानसभा में आज भगवान महावीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बिजली घर पर का सांसद हेमा मालिनी ने उद्घाटन किया। वहीं वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया दी, बोली बिल वापस होने से देश के लोगों में खुशी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप भी लगाया। वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून। बिल पर राज्यसभा में 13 तो लोकसभा में 12 घंटे तक चली बहस। वक्फ बिल के पास होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नाराजगी, देशव्यापी आंदोलन चलाने की चेतावनी भी दी। कोर्ट का भी रुख करने की बात कही। वक्फ बिल को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने ट्वीट किया और लिखा, मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा पहुंचाएगा ये बिल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा विपक्ष ने इस मुद्दे पर फैसला फैलाया है भ्रम। जो लोग कांग्रेस के हों, आरजेडी और ओवैसी हों, वैसे ही भ्रम फैला रहे हैं जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए पे फैलाया था। चेन्नई के एक इंस्टीट्यूट में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को संबोधित किया। पुणे में डिपेक्स 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की, युवाओं को संबोधित भी किया। हरियाणा के रोहतक में फिल्म महोत्सव का आयोजन। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
भारतीय रेलवे ने 460 विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए शुरू की पोर्टर ऑन कॉल सेवा। यात्रियों को मिलेगी राहत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। हरिद्वार में वक्फ माफियाओं के खिलाफ फूटा पसमानदा समाज का गुस्सा, पीएम मोदी को बताया हक की आवाज। कूनो पार्क में दिखी चीता फैमिली, मॉनिटरिंग टीम ने ज्वाला और उसके 4 शावकों को पानी पिलाया। एक आवाज में भागे आए सभी शावक। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, एक मौके से फरार, तमंचा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर हिंदू लड़की का शोषण करने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बच्चे का अपहरण, बिजनेस में मुनाफा ना मिलने की वजह से पार्टनर के बच्चे को किडनैप किया। मामले में पकड़ा गया आरोपी। यूपी के बांदा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दुकान में बैठे युवक पर दबंग ने चाकू से हमला किया। मामूली बात को लेकर के शुरू हुई थी बहस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस चौकी के पास मारपीट, नाबालिग को दबंग ने पीटा। कस्बा तंबौर के मुख्य बाजार का बताया जा रहा मामला। यूपी के गाजीपुर में मारपीट का वीडियो आया सामने। दबंगों ने महिलाओं और युवाओं के साथ मारपीट की। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के विवाद था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सेल्समैन की सूझबूझ से लूट की कोशिश नाकाम हुई। लूट की वारदात कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में 2 लोगों के बीच मारपीट, आपसी विवाद में शुरू हुई थी बहस। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। विशाखापट्टनम में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 125 किलो गांजा किया बरामद। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।